आज के मैसेजेस क्लियर रहेंगे। टॉक्सिक सिचुएशंस और अनहेल्दी पैटर्न्स को छोड़कर अपनी हीलिंग और पीस को चूज करें। आज की रीडिंग सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी पर बेस्ड रहेगी। ये रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपनी एनर्जी स्पेस से एंड रीडिंग स्पेस से कट एंड रिलीज करती हूँ और डिवाइन गाइडेंस को इनवाइट करती हूँ ताकि टैरो के माध्यम से आपको क्लियर और एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। अगर आप मेल हैं तो रीडिंग मेल पर्सपेक्टिव से होगी और अगर आप फीमेल हैं तो रीडिंग फीमेल पर्सपेक्टिव से होगी। ये रीडिंग सबसे मैच नहीं करेगी। शफल करते दौरान जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड्स, फॉरगिवनेस। टैरो डेक से है द लवर्स। नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट के नीचे है द फूल। द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से है सर्विस। सर्विस के नीचे है द मून। इसके नेक्स्ट कार्ड है फियर। फियर कार्ड के नीचे है टैरो डेक से 4 ऑफ कप्स। चलिए पहले ये जानते हैं ट्विन या सोल कनेक्शन होता क्या है। द लवर्स, ये कार्ड सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड भी माना जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मिलते ही ऐसा लग सकता है जैसे इस व्यक्ति को मैं बहुत पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। ये एक तरह का मिरर इफेक्ट जैसा रिश्ता हो सकता है। ये व्यक्ति आपकी स्ट्रेंथ भी दिखाता है, आपकी हिडन इनसिक्योरिटीज भी, इसलिए ये रिलेशनशिप बहुत इंटेंस लग सकता है। ये एक ऑन एंड ऑफ पैटर्न को भी दिखाता है। शुरू में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लग सकता है, फिर धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कभी साथ या कभी दूरी हो सकती है। समय के चलते ये पैटर्न बहुत पेनफुल महसूस होने लगता है। ये रिलेशनशिप आपको मेंटली एंड इमोशनली ग्रो करने के लिए आता है, सिर्फ कंफर्ट देने नहीं। बहुत से लोग इंटेंस लव, अटैचमेंट, ट्रॉमा बॉन्डिंग या इमोशनल डिपेंडेंसी को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ये व्यक्ति आपको लगातार हर्ट कर रहे हैं तो उसे डेस्टिनी समझने से पहले इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये आगे चलकर बहुत टॉक्सिक भी हो सकता है। अब हम कार्ड लेते हैं द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से फॉरगिवनेस। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस ये बताती है कि क्षमा करना इस बात की एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो हुआ वो सही था। ये डिसीजंस हैं कि अब आप उस बोझ को नहीं ढोएंगे। जब आप कहानी को पकड़ना छोड़ देते हैं तब आपकी ऊर्जा आपके पास लौट आती है। जब आप किसी के खिलाफ गुस्सा, दर्द या नाराज़गी पकड़ कर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा भारी आपका मन होता है। फॉरगिवनेस करने का मतलब है उस बोझ को धीरे धीरे छोड़ देना ताकि आप अंदर से हल्का महसूस करें। लेट गो करने का ये मतलब नहीं कि आप रिश्ते में वापस लौट जाएं। इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते से, उन एक्सपीरियंस से लेसन लेकर या सीख लेकर आगे बढ़ें। द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से ट्रस्ट। यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन और ईश्वर पर भरोसा रखने को कहा जा रहा है। इंट्यूशन अक्सर वो तरीका होता है जिससे आपको सही दिशा का क्लू मिलता है। भीतर की भावना, किसी चीज़ के लिए अंदर से हाँ या ना का एहसास। ईश्वर पर भरोसा करें मतलब है कि आप हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, ये है कि रिजल्ट्स का पूरा भार अकेले उठाना ज़रूरी नहीं। अगर अभी चीज़ें उलझी हुई लग रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। ये है कि सब कुछ एक साथ नहीं, धीरे धीरे क्लियर होगा। चीज़ों को समझकर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ें। भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें, अपनी इंट्यूशन की सुनें। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो आपके लिए है वो सही समय पर आपके जीवन में आएगा। नेक्स्ट कार्ड है द फूल। नई शुरुआत, मासूमियत और बिना पूरी जानकारी के भी आगे बढ़ने का साइन है। जब इसके साथ ट्रस्ट जुड़ता है तो इसका मीनिंग और डीप हो जाता है।
भले ही आपको पूरा रास्ता साफ ना दिखे, फिर भी आगे बढ़ें। अपने इंट्यूशन की आवाज़ पर भरोसा रखें। ये समय डर को पीछे छोड़ और विश्वास के साथ न्यू बिगनिंग्स की ओर जाने का है। टेक द स्टेप, ट्रस्ट द जर्नी एंड डोंट लेट फियर द अननोन स्टॉप यू। ट्रस्ट एंड द फूल का यहाँ साथ में होना ये बताता है कि आप एक नई शुरुआत के सामने हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरा ट्रस्ट एक यूनिवर्स का टेस्ट भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड पर टैरो डेक से द मून। आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आप दूसरों की मदद या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, जहां आपके अंदर खुद ही क्लैरिटी नहीं है। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो ओवर गिविंग की ऊर्जा में रहा है। आपने अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आपकी काइंड लविंग नेचर का लोगों द्वारा बहुत फ़ायदा उठाया गया है। आपसे बहुत झूठ बोला गया है और बहुत सीक्रेट्स रखी गई हैं। द मून इसी ऊर्जा को दिखाता है। आपके पास से ये व्यक्ति सीक्रेटली आपकी तरफ आना चाहता है, पर प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपको यहाँ बहुत कॉशियस रहना होगा। इस व्यक्ति के मन में प्यार नहीं, मतलब है आपने इस व्यक्ति के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही किया होगा। यहाँ आपको केयरफुल रहना होगा। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, एक्स पार्टनर या फ्रेंड, जो कोई भी है, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज के साथ भी इन्वॉल्व रहा है और ये आपको भी न्यू बिगनिंग्स की ऊर्जा में देख रहा है। आपने इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है। द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से है सर्विस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। इससे आप सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं, इमोशनली और मेंटली मजबूत बनते हैं। इससे लाइफ मीनिंगफुल लगती है। कोई स्वार्थ ना रखकर लोगों की हेल्प करें। नीडी वंस को खाना खिलाएं, सेवा करें, कपड़े प्रोवाइड करें। सेल्फ इंटरेस्ट या ईगो के फीलिंग से नहीं। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। अच्छा व्यवहार होना भी बहुत ज़रूरी है, दिखावे के लिए नहीं। अच्छे मन से, साफ मन से लोगों को ट्रीट करें, काइंडनेस एंड केयर के साथ। नेक्स्ट कार्ड है टैरो डेक से 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है आप इस समय किसी तरह का लॉस फील कर रहे हैं। इमोशनल लॉस या किसी बात को लेकर बहुत उदास हो सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा। अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी आप इग्नोरेंट हैं। यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है फियर, जो आपने अपने मन में बिठाया है। पुराने हर्ट, पेन को दोबारा झेलने का डर, रॉन्ग डिसीजंस लेने का फियर, फिर किसी डिसअपॉइंटमेंट होने का फियर। आपको यूनिवर्स द्वारा कहा जा रहा है कि इस फियर से बाहर निकलें। द सोल जर्नी लेसन कार्ड से नेक्स्ट कार्ड है फियर। ये कार्ड बताता है कि इस समय आपके जीवन में कोई डर या इनसिक्योरिटी सामने आ रही है। ये डर आपको किसी डिसीजन, रिश्ते या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने से रोक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि डर गलत है। उसे पहचानें और समझें कि ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अपने डर को एक्सेप्ट करें। डर की वजह से पीछे ना हटें, सोच समझकर डिसीजन लें। आपको खुद पर विश्वास बनाना है कि हाँ, मैं चैलेंजेस का सामना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं सीख लेकर गलतियों से आगे बढ़ सकता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। आपकी गट फीलिंग आपको सही दिशा दिखा रही है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए 10 से 15 मिनट रोज़ मेडिटेट करें। शांत रहें और सही समय का इंतज़ार करें। अपनी इमोशंस और इंटेलिजेंस दोनों का बैलेंस बनाए रखें। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।